जो पिंड में बसता है वही ब्रह्मांड में होता है। एक इंसान के तौर पर हमारा जो जीवन है वो एक जैसा है। जीवन के स्तर पर कोई भेदभाव नहीं है, ना शारीरिक तौर पर है, ना मानसिक तौर पर है, ना भावनिक और ना ऊर्जा के स्तर पर। सभी स्तर पर मनुष्य का जीवन एक जैसा है। मनुष्य के पास दिमाग है, सोचने की ताकत है, भावनाएं हैं, और वो अपने जीवन का मालिक बन सकता है, उसका विकास कर सकता है। यह उसके पास में सबसे बड़ी स्वतंत्रता है जो जानवर के पास नहीं है। तो अपने जीवन के हर स्तर पर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, उसी तरह विकास होता है। तो ये जो विकास के स्तर है, इससे हमें क्या पता चलता है कि एक इंसान के नाते हमारा जीवन बाकी जानवरों से अलग है। मनुष्य एक अलग जीवन है, ये पहले समझना बहुत जरूरी है। लेकिन आज मनुष्य भूल रहा है कि मैं जानवरों से अलग हूँ। तो मनुष्य ने जागरूक रहकर जीना चाहिए और अपने स्रोत की तरफ जाना चाहिए। यही सदगुरु आज कह रहे हैं। स्रोत को जानना ये हमारी सबसे बड़ी जिज्ञासा है। सृष्टि का जो स्रोत है वो कहीं और नहीं है, बाहर भी है और अंदर भी है। आप अगर आपके जीवन का स्रोत अगर देख सके तो आपको सभी जगह पे दिखाएगा। जो मरने वाला है वो भी वही है, जो मारने वाला है वो भी वही है, और जिससे मारा जा रहा है वो भी वही है। शांति का जो स्रोत है, अध्यात्म का जो स्रोत है, वो भारत में है, और उस भारत के हम वासी हैं। तो हमें कितना बड़ा आनंद होना चाहिए। आप मिट्टी से कितनी ही मूर्तियां बना डालो, वापिस उनकी क्या होगी? मिट्टी। तो स्रोत मेरा मिट्टी है। मेरा स्रोत क्या है? मेरा स्रोत ऊर्जा है। हर इंसान अकेला पैदा हुआ और अकेला मरेगा। हर इंसान अपनी नियति को साथ में लेके आया और अपनी नियति को भोग के चला जाएगा। दूसरे से उसका कोई संबंध नहीं। हर किसी की नियति अलग है। तो हमें उस स्रोत को ढूंढना चाहिए जहां से तो ये सब प्रकृति जो है वो हमारे जीवन का स्रोत है। उसके प्रति हम कभी भी आभारी नहीं है। यही दुख की बात कि आपके अंदर जो दुख है, दर्द है, प्रेम है, आनंद है, इन सबका स्रोत अगर आपको पता चल जाए, आप उससे जुड़ गए, तो आपको जो चाहिए वो आप बना सकते हैं। आप अगर ध्यान में चले गए और आपके स्रोत तक पहुंच गए, जिसे समाधि कहते हैं, अगर आप समाधि में चले गए तो आप के पिछले जन्म सृष्टि कब पैदा हुई, ये ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, हर चीज आप जान सकते। इसलिए तो कहते हैं ना, जो पिंडी वही ब्रह्मांडी में रहती। दोस्तों, हम सभी जानते हैं जो पिंड में बसता है वही ब्रह्मांड में होता है। जो सूक्ष्म है वही स्थूल में है, बस प्रमाण का और रचना का अंतर है। एक इंसान के तौर पर हमारा जो जीवन है वो एक जैसा है। सभी के पास शरीर है, सभी के पास मन है, दिमाग है, कम ज़्यादा है, थोड़ा सशक्त है, थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन ये सभी आयाम सबके पास है। जीवन के स्तर पर कोई भेदभाव नहीं है, ना शारीरिक तौर पर है, ना मानसिक तौर पर है, ना भावनिक और ना ऊर्जा के स्तर पर। सभी स्तर पर मनुष्य का जीवन एक जैसा है। यहां तक कि आप जानवर भी देखें तो उनमें भी शारीरिक स्तर पर वो मनुष्य जैसे ही है। उसमें मन, भावना और ऊर्जा, इन 3 स्तरों का विकास नहीं है, लेकिन उस शारीरिक तौर पर वो शरीर के पाश में बंधा है, इसलिए पशु कहते हैं उसको। लेकिन शरीर के तौर पर इंसान हो या जानवर हो, मनुष्य को भी प्राणी कहते हैं। मनुष्य को प्राणी क्यों कहते हैं? क्योंकि इन सभी प्राणियों में वो एक प्राणी है, बस ये थोड़ा अलग प्राणी। अगर आपका मानसिक, भावनिक और ऊर्जा के स्तर पर कोई विकास नहीं है तो आप जानवर ही हो। मनुष्य के पास दिमाग है, सोचने की ताकत है, भावनाएं हैं, और वो अपने जीवन का मालिक बन सकता है, उसका विकास कर सकता है। यह उसके पास में सबसे बड़ी स्वतंत्रता है जो जानवर के पास नहीं है। हम जैसे कहते हैं कि अगर हम स्कूल में चले गए तो जो केजी की क्लास होती है वहाँ पर हमें कभी कविता ही नहीं पढ़ाते। हम वहाँ पर उनका रंजन करते हैं, खेल की सुविधाएं देते हैं, उनका शारीरिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर उसका विकास हो, इसकी हम योजनाएं बनाते। तो बच्चों का जो स्तर होता है वो आरंभिक स्तर है, बिल्कुल ही बेबुझ,
मैं कौन हूँ और मेरी जिम्मेदारियाँ क्या है, मुझे क्या करना है, इसका कोई ख्याल नहीं, कोई डर नहीं, कोई अहंकार नहीं, बस जीवन है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो स्तर बदल जाता है। जब हाई स्कूल में आता है तो उसके खुद के जो काम होते हैं, जो ज़रूरतें होती है, खाना पीना, कपड़े पहनना, रहना, खुद का संरक्षण करना, ये सब जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ जाती। और जब वो युवा हो जाता है तो उसको अपना जीवन निर्वाह करने की, खुद के लिए कमाने की जिम्मेदारी भी दी जाती। और जो प्रौढ़ बन जाता है तो उसको अपना खुद का संसार बसाने की उसे जिम्मेदारी सौंपी जाती है, अनुमति मिलती है। तो अपने जीवन के हर स्तर पर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, उसी तरह विकास होता है। तो ये जो विकास के स्तर है, इससे हमें क्या पता चलता है कि एक इंसान के नाते हमारा जीवन बाकी जानवरों से अलग है। जानवर में भूख है, जानवर में प्रजनन करने की इच्छा है, जानवर सोता है, बस इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करता। जानवर कभी भी जमाखोरी नहीं कर, जो आज के लिए चाहिए वो लेके आता है, जो जरूरत है। जब उसे प्रजनन करना होता है ना, तभी वो घोंसला बनाता है। पंछी को देखो आप, या जानवर भी देखो, अपनी मांद को तभी बनाता है जब उसे प्रजनन करना होता है, वरना खुला आसमान, ये पूरी धरती उसका घर होता है। लेकिन मनुष्य जिंदगी भर घर में रहता है, खुद की संरक्षण की वो जिम्मेदारी उठाता है, दूसरों के लिए जीता है, वो बच्चों को जिंदगी भर अपने साथ रखता है। मनुष्य एक अलग जीवन है, ये पहले समझना बहुत जरूरी है। लेकिन आज मनुष्य भूल रहा है कि मैं जानवरों से अलग हूं। अगर आप खाने के लिए इतने उतावले हो गए जैसे कोई जानवर हो, अगर आप उसको वक्त पर खाना नहीं दोगे, आपने कई कहानियां सुनी होगी, अगर बाघ या सिंह जैसे प्राणी आप अगर पालते हो, अगर उनको आप वक्त पे खाना नहीं दोगे तो पालने वाले को वो खाना बनाएगा, क्योंकि भूख के आगे उसके पास कोई नहीं है, अंधा हो जाता है वो बिल्कुल। आप अगर आपकी जरूरतों के पीछे आप अंधे हो गए तो आप जानवर ही हो गए। तो मनुष्य ने जागरूक रहकर जीना चाहिए और अपने स्रोत की तरफ जाना चाहिए, यही सद्गुरु आज कह रहे हैं। मनुष्य पैदा हुआ है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, इसके बारे में हम हमेशा चिंतन करते हैं कि प्रकृति ही उसका स्रोत है। ये सृष्टि कहाँ निर्माण हुई, कब निर्माण हुई, ये ब्रह्मांड कब निर्माण हुआ, कैसे हुआ, इसकी खोज वो क्यों कर रहा है। जानवर का बच्चा अगर पैदा हो गया तो ये वो कभी ढूंढता नहीं कि मेरे माँ बाप कौन है। तो कहीं देखा है आपने कि वो जानवर का बच्चा आधार कार्ड लेकर घूम रहा है, मेरे माँ बाप कौन है, मैं कहाँ पैदा हूं? नहीं, बस वो जीवन का आनंद लेता है, बस खाना खाता है, सोता है, जीता है, बस। लेकिन मनुष्य के तौर पर हम हमारे स्रोत को जानना चाहते हैं हमेशा। आपने कई कहानियां देखी होगी या कई किस्से आपने सुने होंगे कि अपनी माता पिता की खोज में, अपने जन्म की खोज में लोग पिछले जन्म तक निकल जाते। कई लोग हैं जो पिछले जन्म में मैं कहाँ था ये तक ढूंढने चले जाते, उनके जीवन का मकसद ही वही बन जाता है। स्रोत को जानना ये हमारी सबसे बड़ी जिज्ञासा है। मुझे खाना मिल रहा है तो कहाँ से मिल रहा है, कौन बना रहा है, कौन परोस रहा है और क्यों परोस रहा है। अगर मैं सांस ले रहा हूं तो कहां से आ रही है। अगर थोड़ा सा प्रदूषण बढ़ गया ना तो पोल्यूशन बोर्ड एक्शन में आ जाता है। क्यों? सांस अच्छी चाहिए, स्वस्थ चाहिए। अगर बाढ़ ज्यादा आ गई तो आपातकालीन जो संस्था है वो आगे आ जाती है। ये जो स्रोत है हमारे खाने का, सांस का, हमारी खुशी का, ये स्रोत कहाँ है? या हमें जो जीवन मिल रहा है वो कौन दे रहा है? हमारा जो जीवन की जो कहानियां है वो कौन लिख रहा है? कौन नियंता है? हमारी नियति का नियंता कौन है? तो इसके बारे में सद्गुरु हमें बता रहे हैं कि सृष्टि का जो स्रोत है
वो कहीं और नहीं है, बाहर भी है और अंदर भी है। अगर वो बाहर भी है और अंदर भी है तो फिर कहां नहीं है? वो तो सभी तरह है, सभी जगह पर है। अगर सृष्टि का स्रोत आपका अगर सभी जगह पे अगर बसा हुआ है तो आपको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। आपके अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है, तो पानी ढूंढने की कोई जरूरत है क्या? सब कुछ तुम्हारे पास है लेकिन तुम्हें पता नहीं। मामा ऐनक ढूंढ रहे, चश्मा ढूंढ रहे, मामा की ऐनक माथे पर पूरे घर में ढूंढ रहे ऐनक माथे पर है। तुम जो भी खोज रहे हो वो आपके अंदर है और बाहर भी है। अगर तुम देख सको, तुम्हारे पास में वो दृष्टि है। आपको पता है हमारे जो सबसे प्रसिद्ध किसान है, चहीते ज्ञानेश्वर लोंढे जी, जब इस साल जब मैं उनके खेत में गया तो उनके पिताजी मुझे कहने लगे, सर जी इस साल में अनार ही नहीं है, पिछले साल बहुत थे, ऐसे कैसे हो गया? मैं बोला चलिए देखते हैं। जब हम खेत में गए तो अनार ही अनार थे। फिर उनको क्यों दिख नहीं रहे थे? क्योंकि हुआ ये कि पिछले साल तक जब छोटे अनार रहते थे तो वो लाल रंग के हुआ करते थे, लाल और गुलाबी कलर के वो छोटे छोटे फल लग जाते थे। लेकिन इस साल में उसमें जेनेटिकली इंप्रूवमेंट हुआ और उनका छोटा फल लगते ही इतना बड़ा हो गया और फिर भी वो पूरी तरह हरा था। तो पत्ते और फल दोनों का रंग एक हो गया, तो उनको लगा था चश्मा। तो वो बगीचे में जब भी जाते थे तो वो क्या ढूंढते थे? लाल फल ढूंढते थे। पत्तों के पीछे छुपे हुए फल उन्होंने कभी देखे ही नहीं। जब मैंने उनकी टहनियां ऊपर करके उनको दिखाया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। बोले ये क्या है? मैं बोला ये दृष्टि है। आपके पास आंख है लेकिन दृष्टि नहीं है। कहते हैं जब अर्जुन को विश्व दर्शन करना था तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको पहले दिव्य दृष्टि दी, क्योंकि चमड़ी की आंखों से, बदन की आंखों से आप वो दृश्य नहीं देख सकते। कोई कहेगा ये क्या पागलपन है, आप कोई भी कहानी रचोगे और हमें बताओगे? नहीं, आपको अगर चांद पर जो गड्ढे है वो देखने तो आपको क्या करना पड़ेगा? दूरबीन लगानी होगी। आप दूरबीन लगाओगे तो चांद पर जो गड्ढे है उसको आप झूम करोगे तो वो दिख जाएंगे यहां से। आपको अगर बैक्टीरिया दिखना है तो क्या करना पड़ेगा? सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा, उसके नीचे आप रख दो, आपको पूरा दिख जाएगा। ये तंत्र है, ये मंत्र से काम करता है। इसका मंत्र हमें पता नहीं, इसलिए हम उन तंत्र तक पहुंच नहीं सकते। और जो योगी होते हैं, जो संत होते हैं, जो तो दार्शनिक होते हैं, वो इस ताकत तक, इस दृष्टि तक पहुंच जाते। अगर मैं किसी भी खेत में चला गया तो मैं क्या देखता हूं? ये पौधे की पत्तियां कैसे, उसकी टहनियां कैसी, उसकी जड़ें कैसी हैं। लेकिन आमतौर पर जो भी एक सामान्य किसान जाता है वो क्या देखता है? फल कितना है और कितना बड़ा है। बहुत बार ऐसा होता है फल बहुत अच्छा होता है लेकिन पत्तियां ऐसी हो जाती, चूहे के कान जैसी। तो मुझे पता है कि अगली बार में ये बगीचा बीमारी के चपेट में आने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी जो खाना बनाने वाले हैं, जो फैक्ट्री है, वही तो गायब हो गई ना। फैक्ट्री को बेच के इसने गोडाउन भर दिया है। ये मुझे पता है क्योंकि मैं दार्शनिक हूं खेती का, मैं खेती के बारे में सब समझता हूं। तो मुझे वो दृष्टि है, तो मैं वही देख सकता। तो अब आप अगर आपके जीवन का स्रोत अगर देख सके तो आपको सभी जगह पे दिखाएगा, सब में दिखेगा। जो मरने वाला है वो भी वही है, जो मारने वाला है वो भी वही है, और जिससे मारा जा रहा है वो भी वही है। पानी में पानी डाला जा रहा है, बस एक जल है,
एक वायु है और एक स्थायु है। अवस्थाएं अलग है। भाप को ठंडा करो तो पानी बन जाएगा, पानी को और ठंडा करो तो बर्फ बन जाएगा। आपको पता है अमेरिका में एक होशियार गुनहगार ने, हत्यारे ने बर्फ की छुरी बनाई, हत्या की, कोई सबूत नहीं। तो बाद में जब छानबीन की गई, जांच की गई, तो पता चला कि फ्रिज में बर्फ की छुरी बनाई और उसी से मार डाला। तो जो स्रोत है ना हमारे पास, वो क्या है? हमारा जो जीवन है, हमारा जो अस्तित्व है, हर चीज जो खाना खाते हैं हम, उसका स्रोत क्या है? ये धरती है। कभी कभी तो हंसी आती है, हम मिट्टी खा रहे, लेकिन थोड़ा सा उसमें स्वाद आ गया है, थोड़ा सा रंग आ गया है, थोड़ी सी रचना बदल गई है। लड़की वही रहती है, बस मेकअप करके आती है तो पूरी बदल जाती। पहलवान वही है, बस थोड़ा ड्रेस चेंज करके आ जाता है। दिखावे के लिए कुछ भी दिखाया जा सकता है, लेकिन असल जो चीज है वो एक ही है। हम भौतिक रूप देख रहे हैं सब। अगर शरीर देख रहे हैं आप, तो एक भौतिक रूप देख रहे हैं, लेकिन आप जब उसके अंदर चले जाओगे, कल की बात है, पूरी दुनिया जिसकी वजह से डर रही है, यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है, जो यूक्रेन का राष्ट्रपति है वो क्या बोल रहा है? वो शांति की बात कर रहा है और प्रेरणा स्रोत बता रहा है मोदी को, भारत के पंतप्रधान को। वो इमोशनल हो गया। देखिए, इतने लोग मर गए, इतना नुकसान हुआ, फिर भी कभी इमोशनल नहीं। चिढ़ गए लेकिन इमोशनल नहीं, भावुक नहीं हुए, क्रोधी हो गए। लेकिन जैसे ही भारत के प्राइम मिनिस्टर गए, शांत हो गए, शांति की बात करने लगे। एहसास हो गया कि कितनी बड़ा गुनाह कर रहे, कितना नुकसान हो रहा है, कितनी जाने जा रही है। आदमी वही है, लेकिन भाव बदल गए, क्योंकि जो स्रोत है वो भारत में है। भारत में आज भी जिंदा है स्रोत। मुझे एक बात बताइए, अग्नि होती है, अग्नि, अगर आपके पास में माचिस की तीली नहीं है और कोई रास्ता नहीं है आग जलाने का, तो जहां आग जल रही है वहां से अग्नि लेके आना पड़ेगा। सही बात है, गलत बात? तो शांति का जो स्रोत है, आध्यात्म का जो स्रोत है, वो भारत में है और उस भारत के हम वासी हैं। तो हमें कितना बड़ा आनंद होना चाहिए। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, अभी अभी बांग्लादेश में हिंदुओं पर इतना अत्याचार हुआ। उस बांग्लादेश में कुदरत ने ऐसा कहर बसाया कि लोग तैर रहे हैं, पूरे शहर के शहर तैर रहे हैं पानी में। मतलब छुप कर जाने के लिए जगह ही नहीं है, चारों तरफ पानी। मैं देखकर हैरान हो गया, स्रोत कहां है? कहीं तो इन सबका हिसाब किताब रखने वाला है। तो सृष्टि जो है ना, ये खुद स्रोत है। आप इसके छेड़छाड़ करोगे ना, वो तुरंत प्रभावित कर देती। पहले तो एक मनुष्य ने गुनाह किया तो उसकी सजा उसको मिलती थी, कुदरत देती थी। कहते ना, पाप किया तो उसका दंड भुगतना पड़ेगा। आज राष्ट्र भी करेगा तो राष्ट्र को भी वो दंड भुगतना पड़ता है। शांति, अमन, प्रेम, आनंद, सुरक्षा, इन सब चीजों में मनुष्य को संवेदनशील होना चाहिए। अगर नहीं होंगे तो पछताओगे। यही तो ये कहानियां बता रही है। हम देख रहे कि हर किसी के दिमाग में सवाल है कि मेरे साथ ऐसा क्यों। हर कोई पूछता है सवाल, खुद से पूछता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कोई नहीं, उसका जवाब कोई नहीं दे सकता। ऐसी बातें हो गई, किसी के पास उसका जवाब नहीं है।
मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, इतना अच्छा रहता हूँ, लोगों से बड़ी प्यार से रहता हूँ, फिर भी मेरे साथ ये व्यवहार क्यों होता है? प्रकृति का मेरे साथ विश्वासघात होता है, मुझे अपमानित किया जाता है, मेरे जो कर्म है, अच्छे कर्म है, उसे कोई नहीं गिनता, जो मेरा बुरा कर्म है उसको जाहिर किया जाता। ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें अंदर से क्या करती है? खोखला कर देती। ये सवाल हमें अंदर से हिला देते। ये सवाल के जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन आपको स्रोत की तरफ जाना पड़ेगा। और स्रोत कहाँ है? या तो प्रकृति में है या आपके अंदर है। आप सांस ले रहे हैं, बराबर है, तो आपको क्या चाहिए? सांस के अंदर क्या ले रहे हो? ऑक्सीजन ले रहे, जाहिर सी बात है। तो ऑक्सीजन का स्रोत कौन है? पेड़ पौधे हैं। तो आपको अगर स्वच्छ हवा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? पेड़ पौधों को लगाना पड़ेगा, उसका संवर्धन करना पड़ेगा, स्रोत है वो। आपको अगर प्रेम चाहिए तो आपको अंदर से प्रेम जगाना पड़ेगा, और जो बाहर प्रेम है उसको अनुभव करना पड़ेगा। ये बारिश आपसे प्रेम करती है, ये सूरज आपसे प्रेम करता है, ये धरती आपसे प्रेम करती है, इसलिए तो उसने पकड़ के रखा है आपको। धरती का गुरुत्वाकर्षण जो है, ग्रेविटी बोलते हैं हम उसको, वो खिंचाव जो है ना, वो प्रेम का ही स्वरूप है। अगर वो प्रेम करना छोड़ देगी तो अब कहां जाओगे? अंतरिक्ष में पता नहीं चलेगा, एक सेकंड में। धरती ने सोचा कि वो बहुत परेशान हो गई, सब उसको नुकसान कर रहे हैं, उसने अगर ये गुरुत्वाकर्षण बल ही खत्म कर दिया तो कहां जाएंगे सब? एक पल में पूरे ब्रह्मांड में राख हो जाएगी सबकी। तो ये पकड़े हुए हैं हमें। कभी आभार प्रकट किए कि धरती मां मुझे जीवन भर पकड़ के रखा, मेरी गलतियों को आपने अंदर समाया। यही है ये अग्नि, इसकी वजह से तो हम जिंदा है। आपके अंदर का अग्नि अगर बुझ गया आप खत्म। लोग बोलते हैं ना अभी ठंडा हो गया। हाँ, हाँ? या आप यहां हाथ रखो, आपको पता चलेगा अंदर अग्नि जल रहा है। जब आप बीमार पड़ते हो ना तो अग्नि भड़क जाता है। क्यों भड़कता है? वो आपके अंदर की बीमारी को जलाने के लिए। लेकिन हम इतने मूर्ख हैं, उसे हम बीमारी के लक्षण मानते हैं। बुखार यह हमारे लड़ाई का लक्षण है, परिणाम है। हम लड़ता है, हमारा शरीर लड़ता है उस बीमारी से। तो हम जीवन के स्रोत को ही नहीं समझ रहे, उसी को हमारा दुश्मन समझ रहे। जाली में अटका हुआ बंदर, उसको छोड़ने जाओ आप तो वो आपको ही पकड़ता है, उसे पता ही नहीं है ये मुझे छुड़ाने आया है। तो यही, अगर आप जीवन का स्रोत समझने लगे तो आप जीवन के प्रति संवेदनशील हो जाओगे, सृष्टि के प्रति संवेदनशील हो जाओगे। जिस जहाज से आप सफर कर रहे हो उस जहाज की सुरक्षितता, उसी में आपकी सुरक्षितता है। ये कब पता चलेगा? जब जहाज डूबने लगेगा तब पता चलता है, उसके पहले नहीं चलता। अगर आपको पता चले कि यह पृथ्वी पर एक स्फोट होने वाला है और इस धरती के टुकड़े होने वाले, तो थोड़ा सोचिए आपके क्या हालात होंगे। बस इसी साल में 2024 में सौर ज्वालाएं भड़क गई, तो देखो क्या हालात हो रहे हैं। ये बाढ़, ये तूफान, ये लैंडस्लाइडिंग, ये अपघात, और एक एक एक्सीडेंट में कितने लोग मारे जा रहे हैं, कितनी बड़ी वारदातें हो रही है, कितने अत्याचार बढ़ रहे हैं। आए दिन हमें दुर्घटना ही पता चलती है, आग के बवंडर दिख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? लोग इतने उत्पात क्यों मचा रहे? क्योंकि जैसे पूनम के दिन और अमावस्या के दिन चांद सूरज की शक्ति एक हो जाती है और वो हमारे ऊपर असर करती है। ये छोटा सा ग्रह है, ये ऊपर जो है ना, ये छोटा सा ग्रह है और इसके ऊपर सबका असर होता है। आज सूरज की ताकत बढ़ गई, इतनी बढ़ गई है कि वही ऊर्जा हमारे पृथ्वी पर आ रही है
और उसी ऊर्जा की वजह से ये छोटा सा ग्रह प्रभावित हो रहा है। तो इसके अंदर ताकत बढ़ गई है अभी, तो आपके ऊपर है। देखो, आपके पास पैसे की ताकत बढ़ गई तो दो रास्ते हैं, एक तो आप कुछ अच्छा करोगे या बर्बाद हो जाओगे। आपके पास में सत्ता आ गई तो आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो आप आबाद हो जाओगे या बर्बाद हो जाओगे। शक्ति खुद में कुछ नहीं, आप इस्तेमाल कैसे करते हो इसके ऊपर है। ऊर्जा तो जाने अनजाने सबको मिल रही है, लेकिन उस ऊर्जा का आप कर क्या रहे। आप पागल हो तो और पागल बनोगे। आप सोचने वाले हो, नेगेटिव सोचते हो, चिंतन करने वाले हो तो और चिंतन करोगे। जो भी कर रहे हो उसमें बहुत डूबोगे। अगर आप तेज गाड़ी चलाने वाले हो तो आप और तेज चलाओगे। आप मतिमंद हो तो और मतिमंद हो जाओगे। आप आलसी हो तो और आलसी हो जाओगे। आप हमेशा बीमार रहते तो और बीमार हो जाओगे। जो भी आप कर रहे हैं उसका प्रतिशत बढ़ जाएगा, यही इसका नतीजा है। सिंपल सी बात है, अगर सबको गवर्नमेंट ने 1-1 लाख रुपए दे दिए तो क्या होगा? आपको लगता है उनके पास वो पैसे रहेंगे? हाँ, ऐसा कहते हैं कि अगर सभी लोगों का, जो अमीर लोग हैं उनका सबका पैसा निकाल लिया जाए और पूरी जनता में एक तरीका बांट दिया जाए तो अगले 3 सालों के अंदर वो पैसा वापस उनके पास चला जाता। क्यों? या तो आप ऐसी चीजें खाओगे जिससे आप बीमार पड़ोगे, वापस डॉक्टर के पास पैसे चला जाए, वो कंपनियों के पास, मेडिकल कंपनियों के पास पैसे चला जाए। आप गाड़ियां लोगे, उसको इतना दौड़ाओगे कि एक्सीडेंट में मर जाओगे, कबाड़ा कर दोगे। मतलब ज्यादातर मौके है कि आप नुकसान ही करोगे, क्योंकि हम अच्छा करना जानते ही नहीं। हेलो, नीचे गिरना प्रकृति का नियम है। सड़ना, मरना, जलना, ये प्रकृति का नियम है। उभरना, जीना, फलना, फूलना, ये इसके लिए मेहनत लगती है, दिशा लगती है, ज्ञान लगता है भाई। हाँ, आप बच्चों को खुला छोड़ दो तो उनको बुरी आदतें लगने के ज्यादा मौके हैं। अगर आप उनके ऊपर अनुशासन रखो तो उनको संघर्ष में जीने का मकसद मिलेगा, अच्छे रास्ते मिलेंगे। आप अगर मुफ्त में खाना दोगे तो कोई खेती नहीं करेगा, मुफ्त में खाना दोगे तो कोई काम नहीं करेगा। सही है गलत है? आज गांव में क्या परिस्थितियां हैं? अगर सरकार धान्य दे रही है, पैसे दे रही है गरीबों में, तो किसानों को पूछिए, मजदूर नहीं मिल रहे। क्योंकि 2 दिन काम किया तो 8 दिन आराम से जी सकते हैं, तो बाकी 4 दिन इन्होंने क्या खेती बंद करनी है? फैक्ट्रियों में मजदूर नहीं है काम करने के लिए। काम करने वाले हैं, लेकिन कौन है जो 2 घंटा काम करना चाहते और पूरे दिन का पगार चाहते? क्या ऐसे लोग नहीं है? मतलब ये सब चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि हम अंदर और बाहर भेदभाव कर रहे हैं। हमें स्रोत का पता नहीं है। हम जहां से आए वापस वही जाने वाले। जो शोषण कर रहा है, जिसका शोषण हो रहा है, ये सब चीजें वही जाने वाली, वापस सबकी मिट्टी होने वाली। आप मिट्टी से कितनी ही मूर्तियां बना डालो, वापस उनकी क्या होगी? मिट्टी। तो स्रोत मेरा मिट्टी है। मेरा स्रोत क्या है? मेरा स्रोत ऊर्जा है। आपको पता है, यूनिवर्स इज ओनली एनर्जी, ओनली एनर्जी, बस एनर्जी है। और जो भी आप देख रहे हैं ना, ग्रह, गोल, चीजें, प्राणी, जीव, जंतु, पदार्थ, सब कुछ, ये सब कुछ जो भौतिक पदार्थ है वो सिर्फ 5% है, बाकी पूरा खाली। जो हमें पता नहीं है वो स्रोत तो इतना बड़ा है, जिसे ब्लैक एनर्जी कहते, शिव कहते, वो तो इतना बड़ा है कि उसके बारे में कुछ आता पता ही नहीं। ब्लैक होल कहते हैं ना, जो प्रकाश को भी खींच लेता है। सोचना जरा, ऊर्जा को समेट लेता है, जो उसकी ताकत है उसके अंदर। हमारा जो स्रोत है वो एक ही है। हम बाहर देखें या अंदर देखें, हम एक ही है। जिस दिन आपको ये पता चले तो उस दिन से आपके अंदर का भेदभाव खत्म हो जाएगा, कुछ पाने की इच्छा खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर हम सबको एक ही है
तो जो तुम्हारा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तुम्हारा है। अगर नहीं है तो हो जाएगा। हमारे अंदर जो आज दुविधाएं हैं, जो दुख है, जो वेदनाएं हैं, ये क्यों है? क्योंकि हमने एक ऐसा दायरा बनाया और उस दायरे में मेरा जीवन है ऐसा हम समझ रहे, उस दायरे में मेरे लोग हैं ऐसा हम समझ रहे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर इंसान अकेला पैदा हुआ और अकेला मरेगा। हर इंसान अपनी नियति को साथ में लेके आया और अपनी नियति को भोग के चला जाएगा। दूसरे से उसका कोई संबंध नहीं। अगर बस में लोग साथ में जा रहे थे, इसका मतलब सबका भाग्य ये कि ऐसा नहीं है। हर किसी का भाग्य अलग है। कभी कभी एयर क्रैश भी हो जाता है ना, तो उसमें से लोग बच जाते हैं। हेलो, जहां कोई चांस ही नहीं है, मतलब मौका ही नहीं है, फिर भी बच जाते हैं। तो हर किसी की नियति अलग है। तो हमें उस स्रोत को ढूंढना चाहिए जहां से मैं आया। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ ये तभी मायने रखेगा अगर हम ढूंढे कि हम कहाँ से आ रहे हैं, मेरी सोच कहाँ से आ रही है, मेरी ऊर्जा कहाँ से आ रही है, मेरा जीवन कहाँ से है, मुझे खुशी कहाँ से मिल रही है, मुझे दुख कहाँ से मिल रहा है, मेरा पेट कहाँ से भर रहा है। हम पैसे कमा सकते, पैसे दे सकते, खाना नहीं बना सकते, तैयार नहीं कर सकते। जमीन उगाएगी तभी पैदा कर सकते, और जमीन उगा रही है इसलिए हम इतना सब नौटंकी खड़ा कर रहे हैं। सूरज उग रहा है इसलिए हम इतना मौज कर रहे हैं। तो ये सब प्रकृति जो है वो हमारे जीवन का स्रोत है, उसके प्रति हम कभी भी आभारी नहीं है। यही दुख की बात है। हम कहते इसका मेरे ऊपर उपकार है, मेरे माँ बाप के मेरे ऊपर उपकार है, मेरे रिश्तेदारों के, दोस्तों के, टीचर्स के, ये फलाना फलाना ढिमका सब है, लेकिन जिसने सच में हमें निर्माण किया उसके प्रति कोई आभार नहीं है। यही सबसे बड़े दुख की बात है। और हमारे दुख, दर्द और हमारी जो भी डर है वो क्यों ख़त्म नहीं होता? क्योंकि हम हमारे स्रोत तक कभी पहुंच नहीं रहे। जिस दिन आप इस स्रोत से जुड़ जाओगे उस दिन से ये सब चीज़ें आपको छोटी लगने लगेगी। आपके अगर 10 रुपये गुम गए आपसे तो आपको क्या होंगी? थोड़ा सा तकलीफ होगी, बराबर है। लेकिन बाद में पता चला आपके 10,000 रुपये किसी ने चोरी कर लिए, तो आप वो 10 रुपये को भूल जाओ। हेलो, सही है गलत है? आपने देखा होगा ना, कुछ लोग होते हैं ना जो क्या करते हैं, ज़्यादातर जो फ्रस्ट्रेट हुए लोग होते हैं ना, वो कभी ब्लेड मार देते हाथ पर, कभी कभी जख्म कर लेते हैं, अपने आप को चोट पहुंचाते करते हैं ना। आपको पता है ये ड्रगिस्ट लोग होते हैं ना, ये ऐसा करते। क्यों पता है आपको? क्योंकि वो नशा करने को अगर नहीं मिला तो जो तड़प होती है, वो जो तकलीफ होती है, उससे उनको दूसरी तकलीफ खड़ी करनी वो अच्छी लगती है कि ये तकलीफ खड़ी करो। ये तकलीफ अगर होगी तो वो तकलीफ नहीं होगी। अगर किसी को दिल का दर्द हो गया ना, किसका दिल टूट गया, तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचाता है शरीर को। क्यों? क्योंकि शरीर में अगर दर्द पैदा हो गया तो मन का दर्द वो भूल जाता है। कोई सर पटक लेता है दीवार पर, सर फोड़ लेता है, कोई हाथ पीटता है, अपने आप का नुकसान इसलिए करता है क्योंकि उस दर्द से उसे दूसरा दर्द चाहिए, उससे छुटकारा पाने के लिए। इसे ही मनोविकृति कहते हैं। समझ में आई बात? अगर हमें पता चले स्रोत का कि ये जो मुझे डर हो रहा है, ये मुझे तकलीफ हो रही है, ये मेरी कल्पना है, बस मेरे विचार है, बाकी कुछ नहीं है। अगर मैं विचारों से मेरा नाता तोड़ दूं, मुझे स्रोत पता चल गया, तो मैं अपने आप शांत हो जाऊंगा। सही है गलत है? हाँ, ये सोच आपका जीवन बदल देगी। आपको पता है, जब भी मुझे दुख होता है, कभी दर्द होता है, या मुझे ऐसे ही बुरा लगता है, तो मैं ढूंढता हूं कि मुझे ऐसा बुरा क्यों लग रहा है, किसकी वजह से। क्या मेरे से किसी से झगड़ा हो गया है? क्या मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या मेरे से किसी ने विश्वासघात किया, या मेरे से कोई गलती हो गई? मैं सब वो ढूंढता हूँ, फिर मुझे पता चलता है हाँ इसी कारण मुझे ये हो गया, तो मैं उसका वहां जाकर उससे मिल लेता हूँ, जिसकी वजह से वो दुख निर्माण हुआ, उससे मैं मिल लेता हूँ, उससे सब सुलह कर लेता हूँ, माफी मांग लेता हूँ, या उसे समझा देता हूँ, जो भी है वो क्लियर कर देता हूँ। या मैं समझो कभी डर गया, मैं गाड़ी चलाता था, आज तो बात अलग है, लेकिन जब मैं बाइक पे जाता था और अकेला जाता था, मेरा गांव पहाड़ियों से था,
वहाँ जानवर थे, बाघ थे, बहुत सारे जानवर थे। कभी कभी चोरों की भी खबरें आती थी। मैं मेरे साथ पैसे लेकर जाता था, थोड़े रहते थे 20-30 हज़ार, लेकिन उस जमाने में बहुत थे। और मैं अकेला बाइक पर, और रात के बजे 2-1, सुनसान सड़कें, सुनसान रास्ते। तो मेरे अंदर डर रहता था कि आगे जाकर, और एक डर था भूत प्रेत का। अमावस्या के दिन भूत का भी डर रहता। इत्तेफाक से मैंने एक दिन देखा भी था। ये जो मांत्रिक लोग होते वो रात में घूमते अमावस्या के दिन, तो इसे देखा था। इसलिए मेरे मन में अनेक तरह के डर रहते थे। लेकिन फिर मैं अपने अंदर के डर को देखता था। ये डर मुझे लग रहा है, मैं क्यों लग रहा है? क्योंकि अगर मुझे कोई लूट न ले। तो मैं सोचता था कि आज तक कितने साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए। 15 सालों में मैंने एक खबर भी नहीं सुनी कि रास्ते में किसी ने को लूटा है। तो मुझे क्यों लूटेगा पहली बार? मैं इतना नसीबवान थोड़ी हूँ, इतना भाग्य वाला थोड़ी हूँ। आज तक किसी भी इंसान को शेर ने नहीं पकड़ा है, मुझे ही क्यों पकड़ेगा वो? ऐसे में सोचकर मुझे हिम्मत आ जाती थी और मैं निकल जाता। सब बताने वाली बात क्या है कि आपके अंदर जो दुख है, दर्द है, प्रेम है, आनंद है, इन सबका स्रोत अगर आपको पता चल जाए, आप उससे जुड़ गए, तो आपको जो चाहिए वो आप बना सकते हैं। आज हम शिकार है कि हम कभी दुख में रहते, कभी आनंद में रहते, कभी परेशान रहते, कभी डर में रहते। तो ये सब वजह क्यों? क्योंकि हम स्रोत को नहीं जानते। हमें कोई भी परेशान कर देता है, घर वाले, बाहर वाले, सभी। तो सदगुरु यही बता रहे हैं कि आपका जो जीवन का स्रोत है, या सृष्टि के, पूरी सृष्टि का जो स्रोत है वो आपके अंदर है। आप अगर किसी पौधे को काट दोगे तो आप वो कितने साल का है वो बता सकते हैं। कौन से साल में अकाल पड़ा था और कौन से साल में अच्छी बारिश हुई थी वो भी आप बता सकते हैं। सिर्फ आपके पास में वो दृष्टि चाहिए, वो ज्ञान चाहिए। वैसे ही आप अगर ध्यान में चले गए और आपके स्रोत तक पहुंच गए, जिसे समाधि कहते हैं, अगर आप समाधि में चले गए तो आप के पिछले जन्म, फिर ये सृष्टि कब पैदा हुई, ये ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, हर चीज आप जान सकते। इसलिए तो कहते हैं ना, जो पिंडी वही ब्रह्मांडी में रहते। आपकी एक सेल, कोशिका बहुत बड़ी हो गई चीज। एक सेल आपकी, एक कोशिका, उसके अंदर न जाने कितने डीएनए होते। उसमें से एक डीएनए अगर ले लिया तो आपका पूरा चिट्ठा खोल देते डॉक्टर लोग। हेलो, एक बाल का टुकड़ा भी ले ले तो आपका पूरा चिट्ठा खोल देती। सही है, गलत है? इसका मतलब क्या है? आपके सूक्ष्मतम कण में भी वही है जो आपके पूर्ण में है। तो इस पूरे ब्रह्मांड में जो है वो आपके एक सेल में, एक सेल में। अगर उसको आप समझ गए ना, अपने आप को समझ गए, पूरे ब्रह्मांड को समझने में देर नहीं लगेगी। आपने एक बार एक पौधे को समझ लिया। लोग कहते हैं, सर आप खेती में इतने होशियार कैसे हो गए, आपको सब कुछ कैसे समझता है, आपके पास में हर सवाल का जवाब कैसे? आप तो खेती भी नहीं करते, अभी 4 साल हो गए आपने खेती छोड़ दी, फिर भी आपको ये सब मालूम कैसे होता है? क्योंकि मैंने 15 साल खुली आंखों से उसका अनुभव किया है। और आज मैं एक पौधे को समझ चुका हूं, तो मैं और सभी पौधों को समझ सकता हूं। आप खुद एक को समझ लो, आप पूरी सृष्टि को समझ लो। धन्यवाद।